ओ गुड्डी, मेरी प्यारी सी बिटिया कहाँ छुप गई? गुड्डी, बिटिया रानी बड़ी सयानी, आप तो बहुत सयाने निकले बेटा। पापा को तो घूम आते रह दिया भाई, कहाँ गए? अरे मिल ही नहीं रही कहीं पे। चीटिंग नहीं चलेगी। नहीं नहीं नहीं, हम कहाँ चीटिंग हम कर रहे हैं? देख रहे हैं। नहीं नहीं, हम बिल्कुल चीटिंग नहीं कर रहे। हम तो बस यूं ही थोड़ा सा अंदाजा ले रहे थे। कदमों की आहट हमको सुनाई दी जो कि ऊपर जा रहे हैं। आ गए, हमने पता कर लिया। ए ए ए ए ए ए आए पकड़ में, आए पकड़ में, आए पकड़ में। गुड्डी, ए शैतान! हेलो। कब से फोन कर रहे हो तुम्हें? काटे जा रही हो? बस कुछ नहीं, वो हम गुड्डी के साथ खेल रहे थे। अच्छा बताओ, वो है या गया? जैसे ही वो निकले हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देना, समझी? हाँ, मैं करती हूँ। मना किया था ना आपको फोन करने से, फिर भी आप कॉल किए जा रही हैं। एक ही बार 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 आपको बात समझानी पड़ेगी। क्यों ऐसा कर रही हैं आप? नहीं पापा, आपने प्रॉमिस किया था आप गुस्सा नहीं होंगे। सॉरी बच्चा। थैंक यू। चलो अब जाओ खेल लें। पापा पापा क्या हुआ बेटा? देखो, इससे इतनी चमकदार सी चीज थी, जैसे कोई मिरर होता है ना। कहाँ? यही तो थी। बेटा अंदर चल। अच्छा मेरी गुड़िया, ऐसे ही कुछ देख लिया होगा आपने, कुछ भी तो नहीं था। आओ, लेट हो जाएंगे पापा, नहीं तो आपको भी रेडी करना है। जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो, क्या हुआ? मिले? नहीं नहीं, अभी नहीं। वो रमेश है घर पर। तुम अभी सोनाली से नहीं मिले? देखो, मुझे गुड्डी चाहिए। कुछ भी करो, कुछ भी करना पड़े, मुझे गुड्डी चाहिए। रहो तब कहो यार, किडनैप कर लो प्लीज। मुझे वो बच्ची चाहिए। संभालिए अपने आप को। हम है ना, हम जल्द से जल्द गुड्डी को आपके पास ले आएंगे। चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। बस आप चिंता मत कीजिए। गुड्डी, बेटा रेडी हुए कि नहीं? गुड्डी, कहाँ है गुड्डी? अभी तो यहीं खेल रही थी, कहाँ गई?
अरे कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि उसे अकेला मत छोड़िए। क्या करती हैं आप? गुड्डी, गुड्डी, बेटा तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसे बाहर मत जाया कर अकेला बिना बताए। पापा यहाँ एक खिलौना था जो चमक रहा था। कहाँ है खिलौना? रोते नहीं बेटा, पापा को टेंशन हो जाती है। मेरे इतने स्ट्रॉन्ग पापा हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। चल मैं तुझे स्कूल छोड़ देता हूँ। कौन? कौन है? तुम यहाँ क्या करने आए हो? हमको गुड्डी चाहिए। जाओ यहाँ से, हमने कहा। अरे छोड़ो। हमने तुम्हें मना किया था यहाँ आने के लिए, फिर क्यों आए हो? तुम अच्छे से जानती हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। चुपचाप हमको हमारा काम करने दो। कौन सा काम? हमें फोन करना, हमें यूं धमकाना? अरे चुप, एकदम चुप। ज्यादा चपड़ चपड़ किए ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कह दे रहे। अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। गुड्डी कहाँ है? हाँ, गुड्डी कहाँ है? मुझे पता था तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा। गुड्डी, गुड्डी। अरे ये क्या कर रही है? ये क्या किया आपने? संभालिए अपने आप को, संभालिए। जी ये सब क्या चल रहा है रमेश जी? कभी आप सोनाली जी से झगड़ा करते हो, कभी कोई दूसरा झगड़ा करता है उनसे। दूसरा कौन? अभी तो आया था वो। ये सब यहाँ नहीं चलेगा रमेश जी, ये रोज रोज का ड्रामा बंद कीजिए प्लीज। हमारा यकीन कीजिए, हमने उसे यहाँ नहीं बुलाया था। आपके जाने के बाद वो जबरदस्ती घर में घुस गया और हमें धमकी देने लगा कि गुड्डी को ले जाएगा, पर हमने उसे साफ मना कर दिया था। फायदा क्या हुआ? आपके यहाँ होने का फायदा क्या हुआ? आपके यहाँ रहने के बावजूद अगर बच्ची सेफ नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। एक काम करते हैं, हम श्वेता के पास इसे खुद ही ले जाते हैं, है ना? आओ बेटा, रेडी हो जाओ, चलो आओ। गुड्डी कहीं नहीं जाएगी, हम उसका ध्यान रखेंगे। तुम खाली हाथ क्यों आए?
गुड्डी को साथ क्यों नहीं लाए? अब बस भी कीजिए ना दीदी, आप ही की वजह से तो हुआ ये सब, और आप ही ने तो गुड्डी को अपने से अलग किया। मुझे नहीं चाहिए था बच्चा, बच्चा तुम्हें चाहिए था। मैं तो गई थी अबॉर्ट कराने। शर्म करो, शर्म करो। और इसकी खिदमत करी। वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। क्या कर रही हो दीदी? जान ले लेगी क्या बच्ची की? तुझे बड़ी फिक्र है तो तू क्यों नहीं रख लेती इसे? रख लेती? रख लेती है? बेटी है हमारी। रख ले क्या होता है श्वेता? तुमसे अपनी बेटी नहीं संभाली जाती है? आज से गुड्डी को मैं खुद अकेले ही संभालूंगा। तुम मां बनने के लायक नहीं हो। योगेश, तुम अपनी बहन को संभालो। गुड्डी की देखभाल का जिम्मा आज से मेरा अकेले का। बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है ये सब। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया था जब मैंने अपने बच्चे को जाने दिया, लेकिन अब मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए। तब तक मुझे रमेश और सोनाली की असलियत के बारे में पता भी तो नहीं था ना। असलियत? कैसी असलियत? तुम्हें क्या लगता है सोनाली बस ऐसे ही गुड्डी को पालने के लिए तैयार हो जाएगी? बाबूजी ने गुड्डी के नाम पे 50 लाख का एफ योगेश! के नाम। आप क्या बात है जीजा जी? घर के आसपास नजर भी आया ना तो क्या क्या करेंगे आप? छोड़िए। रिश्तों की मर्यादा भूल गए हो। बता रहे हैं आपको। चुप रहो, शांत रहो। पागल हो गया कि तुम दोनों? कुछ सोनाली की वजह से है। सही कह रही है आप, सब कुछ उस सोनाली की वजह से ही हो रहा है। देखिए जीजा जी, बता दे रहे आपको, आप उस सोनाली को हमारे घर भेजिए और दीदी के साथ अपनी जिंदगी बसर कीजिए। मुझे किसके साथ और कैसे बसर करना है ना, तुम लोग मुझे नहीं बताओगे। मुझे जो सही लगता है मैं वही करूंगा। दोबारा नजर मत आना, बता रहे हैं। पति पत्नी के रिश्ते में जब भी खटास आती है तो इस लड़ाई में सबसे ज्यादा बच्चे ही पिसते हैं। यहां भी श्वेता और रमेश के झगड़े की शिकार उनकी मासूम बेटी गुड्डी हो रही थी। श्वेता एक ऐसी औरत थी जिससे अपनी बेटी से ज्यादा उसके नाम जमा किए गए रुपयों से प्यार था, और सिर्फ इसीलिए वो अपनी बेटी को हर हाल में वापस पाना चाहती थी। श्वेता कहने को मां थी, लेकिन उसके दिल में ममता नहीं थी। कुछ था तो बस नफरत और लालच, और यही थी जुर्म की दस्तक। पापा पापा खाना दो, भूख लग रही है पापा। आया बेटा आया। ये लो ठीक हो गया। हाँ जी अम्मा जी, ठीक हो गया, लेकिन अभी आपको खिलाऊं? नहीं बेटा जी, आज हम आपको खिलाएंगे। बेटा, आपको बुरा तो नहीं लग रहा कि आपकी मम्मा आपके साथ नहीं है? नहीं, मेरे पापा जो है। मासी मासी। अरे सोनाली, तुम? जी, अब हम यहीं रहेंगे अपनी गुड्डी के साथ, और वैसे भी गुड्डी की देखभाल अब आपसे नहीं हो पाएगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? यहाँ कैसे? जीजा जी, हमें किसी की परवाह नहीं, और अब हमारी गुड्डी बड़ी हो रही है। आप अकेले गुड्डी का ध्यान कैसे रख पाओगे? इसीलिए तो उसकी मासी यहाँ आ गई उसका ध्यान रखने के लिए। हाँ वो ठीक है, लेकिन पापा पास में रहने दीजिए ना, फिर आपको रोज रोज अपना हाथ भी नहीं चलाना पड़ेगा। जीजा जी, जब दीदी का गुस्सा उतर जाएगा हम वापस लौट जाएंगे। नाम तक मत लीजिए उनका। अगर आप यहाँ रहना चाहती हैं ठीक है, लेकिन जिक्र भी मत कीजिए उस नाम का। जी। एक बज गया, अभी तक आए ही नहीं। आ रहे हैं।
सोए नहीं अभी तक? आपने तो मुझे डरा दिया था। अब तक जाग रहे हो? वो रमेश जी अभी तक आए नहीं, तो बस उन्हीं का इंतजार कर रही थी। उनको फोन किया? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले किया था, पर उनका फोन बंद आ रहा है। मैं रुक जाऊं? जी नहीं, वो आ जाएंगे। ठीक। कौन हो तुम? रुको। सोनाली जी, सोनाली जी, इज एवरीथिंग ओके? कैसे हो? सर, कल रात इनके सर पे किसी ने वार किया था, जिसके चलते इनकी मौत हो गई थी। कोई गवाह? हाँ सर, ये मिश्रा जी हैं, इनके पड़ोसी। क्या जानते हो मिश्रा जी? ये सोनाली जी है। कल रात को 1 बजे ये रमेश जी का इंतजार कर रही थी। मैंने पूछा कोई हेल्प चाहिए, तो उन्होंने कहा वो आ जाएंगे। फिर अचानक रात को सोनाली जी के चीखने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खटखटाया भी, पर जब कोई आवाज नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया, तो मैंने सोचा रोज की तरह रमेश जी और सोनाली जी का झगड़ा हुआ होगा। रमेश जी कौन? भाई, ये पिछले 3 महीने से यहाँ रहने आए। इनका रिश्ता क्या है हमको नहीं पता, लेकिन ये दोनों गुड्डी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। गुड्डी कहाँ है? लड़की कुछ बोली? नहीं सर, मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन बच्ची कुछ नहीं बोल रही, डरी हुई है सर। सर, लगता है बच्ची ने कुछ देखा है। एक काम करो पांडे जी, तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, बेटा, क्या हुआ था मम्मी को? डरो मत। कौन आया था आपके घर रात में? पांडे जी, आप सही बोल रहे थे, इसने जरूर कुछ देखा। सर, ये सोनाली जी का मोबाइल मिला है। उन्होंने कल रात को 1 बजे रमेश जी को मैसेज किया था कि चाबी घर के बाहर मैट के नीचे रखा हुआ है। ये रमेश जी को फोन लगाओ। सर, कब से उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल बता रहा है। तो उनकी लास्ट लोकेशन पता करो, और पांडे जी देखो इसका कोई रिश्तेदार या कोई जानने वाला हो तो। ओके सर।
पांडे जी, राशन कार्ड। सर बच्चों को बिठाओ। ये राशन कार्ड मिला। क्या है इसमें? इसमें 3 लोगों के नाम है, रमेश शर्मा, श्वेता शर्मा और उनकी बेटी गुड्डी। इसका मतलब ये उसकी माँ नहीं थी? हाँ सर, और इसमें एड्रेस भी कुछ और है। 13/3 शर्मा हाउस, लालबाग। आ रही हो बाबा? श्वेता शर्मा जी आप ही? जी मैं ही हूँ। और आपके पति का नाम? रमेश शर्मा। कहाँ है वो? कैसे है वो? जी लेके आओ। गुड्डी, मेरी बच्ची, कहाँ थी तू? क्यों छोड़ के चले गई? मुझे पता था तू जरूर आएगी। क्या हुआ? मम्मा हूँ मैं तेरी। क्या हो बच्चा? हाँ? एक्चुअली बच्ची सदमे में। सोनाली के पास रहेगी तो सदमे में ही रहेगी। सोनाली जी को आप जानते हैं? अनफॉर्चुनेटली मेरी छोटी बहन है। आई एम सॉरी श्वेता जी, कल रात सोनाली जी का मर्डर हो गया। मेरी छोटी बहन, मैंने उसको कितना समझाया था, कितना मना किया था, मत जाओ, नाजायज संबंध नहीं रखे, मेरी बात नहीं मानी, सजा दे। नाजिर, श्वेता जी आप क्या बोलना चाहते हैं? नाजिर मतलब? मेरे पति रमेश और सोनाली के बीच वो दोनों साथ में रहते हैं और मेरी बच्ची को भी मुझसे दूर ले गए। लेकिन मुझे पता था कि मेरा पति रमेश मेरे पास जरूर वापस आएगा, लेकिन इस तरह से सोनाली को रास्ते से हटा के नहीं हो जाता। आपको लगता है ये सब रमेश जी ने किया? आपको भी लगता है ना सब रमेश ने किया है? आपको भी शक है ना? हाँ? शक तो नहीं, लेकिन वो लापता है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मेरे बहन को मार के वो भाग गया। वो सबको मार डालेगा, वो मुझे भी मार डालेगा, मेरी बहन को भी मार देगा। श्वेता जी आप प्लीज बच्ची का ख्याल रखिए और अपना भी। आपको कुछ भी हेल्प की जरूरत हो तो हमें बुला लीजिए। चलो। पंडित दोबारा से रमेश के घर चलते हैं। अगर उसने वाकई कुछ किया होगा तो वो वापस जरूर आएगा। ओके सर। चलो। मिश्रा जी क्या बात है? क्या हुआ यहाँ पे? कल रात को किसी ने सोनाली जी का कत्ल कर दिया है और इन्हें लगता है कहीं आपने। भाई साहब कहाँ थे कल रात आप? सर मैं दिल्ली से लौट रहा हूँ सर। दिल्ली? मैं ये मेरे पास कार्ड भी है सर। ये आप चाहें तो आप उनको फोन करके पूछ सकते हैं सर। वो मैंने वहां से सोनाली को कई दफा कॉल करने की कोशिश भी की थी, पर आंटी डेड हो गई सर, तो मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। मेरी बेटी गुड्डी सर। गुड्डी ठीक है, अपनी माँ श्वेता जी के पास। सर मेरी बेटी उसके पास नहीं होनी चाहिए सर। आप नहीं जानते उस पे सर, वो औरत बहुत खराब है सर। सर ये गलत हो गया सर, आप गुड्डी को वापस ले आइए सर वहां से। एक मिनट, अगर आप उसके बाप हो तो वो भी तो उसकी माँ है। वो आप जानते नहीं है सर। सर वो बहुत खराब औरत है सर।
वो आदमी कौन था जो सोनाली जी से झगड़ा करने आता था? सर यही योगेश है, मेरा साला। मिश्रा जी अभी घर पे बता रहे थे, घर पे आते हैं पीछे झगड़ा करते हैं सर, जोर जोर से। मना नहीं आया घर पे आने से, सर, फिर भी आया था सर। एक मिनट रमेश जी, श्वेता जी हैं? इंस्पेक्टर साहब आप इसको क्यों लाए हैं? प्लीज इसको लेके जाइए, ये आप दोनों को मार डालेगा। इसको लेके जाइए प्लीज। सर मेरे को मैं अपनी बेटी से बात कर लेने दीजिए सर, 1 मिनट बात। आप गुड्डी को भेजिए। नहीं, ये मेरी बेटी को मार देगा। नहीं प्लीज। देखिए, हमारे होते हुए गुड्डी को कुछ नहीं होगा, प्लीज। सर मैं बात करूं? गुड्डी हाथ हटाओ, हाथ। बेटा इधर आ। बेटा कल रात को कौन आया था बेटा? मासी को किसने मारा बेटा? सच बताओ बेटा, बता बेटा। बेटा कल रात को कौन आया था बेटा? गुड्डी बेटा क्या बोल रही है बेटा? पापा फंस जाएंगे बेटा, पापा को पुलिस ले जाएगी बेटा। देखा इंस्पेक्टर साहब, ये खूनी है, इसको ले जाइए। चलिए रमेश जी, प्लीज। सर बच्ची दबाव में है सर, 2 मिनट बात कर लेने दीजिए सर, 2 मिनट बात करूंगा सर। चलिए प्लीज सर, गुड्डी गुड्डी। शाबाश गुड्डी, शाबाश। मम्मा आपने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया। अब तो पापा को नहीं मारेंगी ना? नहीं, जाओ अंदर जाओ। गुड्डी ने कहा अब रमेश को सूंघ गया सब। रमेश तुम तो गए। आखिर आप चाहती क्या हो दीदी? हाँ, पहले तो गुड्डी से आप इतनी नफरत करती थी, फिर उसे पाने की जिद करने लगी, फिर अब जब गुड्डी आपके पास है तो आप क्या साबित करना चाहती हो? तेल देखो, तेल की धार देखो। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि जीजाजी ने सोनाली का कत्ल किया है? लेकिन पुलिस के इस शक को मैं यकीन में बदल दूंगी। कत्ल किसी ने भी किया, फांसी चढ़ेगा रमेश। पति पत्नी के क्लेश और पारिवारिक झगड़ों का बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। माँ बाप क्यों ये भूल जाते हैं कि अपने वर्तमान के झगड़ों से वो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। घरों में होने वाले इस तरह के झगड़ों की हम हमेशा निंदा करते हैं। आप सबसे विनती है कि अगर अपने आस पड़ोस में इस हद तक लड़ाई झगड़ा देखें तो कृपया शांत न रहें। या तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें या ऐसी संस्थाओं से संपर्क कीजिए जो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज उठाती हैं, ताकि इन हालात में फंसे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। इस केस में यहाँ किसी ने भी इस बच्ची की सुरक्षा को लेकर आवाज नहीं उठाई। नतीजा, एक औरत अपनी ही ममता का गला घोटकर अपनी बेटी की जान की दुश्मन बन गई। बोलिए रमेश जी, ये सब आपने क्यों किया? देखिए, आप पढ़े लिखे आदमी लगते हो, मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। आपको पहली बार ही सच बोल दिया था सर। मैं दिल्ली गया था, मैंने आपको अपना कार्ड भी दिया था सर, आपने उन्हें फोन नहीं किया। वो कंफर्म कर सकते हैं कि मैं उन्हीं के पास था सर। सोनाली 2 महीने से मेरी बच्ची की देखभाल कर रही है सर, मैं उसे क्यों मारूंगा? इतने एहसान है उसके मुझ पर सर, इतने तंग हालात में उसने मुझे इतनी सपोर्ट की सर। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं सर? आपकी बेटी ने सबके सामने गवाही दी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा सर, मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है सर, जान है सर मेरी, उसको जरूर दबाव में ये सब बुलवाया जा रहा है सर। वो ऐसा कह ही नहीं सकती सर, उसकी माँ अच्छी नहीं है, मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूं सर। मेरी बेटी की जान खतरे में है सर, वहां से ले आइए या मुझे उसके पास ले चलिए सर। मेरे यकीन मानिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर।
जीजा जी, हमें माफ कर दीजिए। हम आपका साथ नहीं दे पाए। हमने सोनाली को नहीं मारा। हम जानते हैं जीजा जी। तो फिर गुड्डी ने ऐसा क्यों कहा? ये श्वेता का काम है। उसी ने उस बेचारी को डराया धमकाया होगा और यहाँ पर गलत उगलवा दिए। बेचारी को पता नहीं क्या क्या किया होगा ये बुलवाने के लिए। ये सब तो हम नहीं जानते जीजा, लेकिन हाँ इतना जरूर जानते हैं कि ये जो भी हादसा हुआ है वो गुड्डी के सामने हुआ है, और हम गुड्डी से सारा सच जानने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपका साथ देंगे जीजा जी, अब हम आपका साथ देंगे। गुड्डी, मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं? हाँ, मजेदार चीज। हाँ? ना 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 टन टन। पता ये क्या है? इसी के लिए मैं तुझे यहाँ पे वापस लाई हूँ। तुम्हारे नाना जी ने 50 लाख का एफडी किया था तुम्हारे नाम पे। मैं और तू मस्ती करेंगे। नहीं, सिर्फ मैं मस्ती करूंगी, ठीक है? क्या देख रही है? तुझे ये समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। पापा चाहिए। पापा नहीं आएंगे। सुन, तेरे पापा ने तेरी मासी का मर्डर किया है। मर्डर, समझी? तेरे पापा को फांसी लग जाएगी, वो मर जाएंगे। पापा ने मासी को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा है? तुझे पता है? तूने देखा है उसे? तू यहीं रहना, हिलना नहीं। जी कहिए। मैडम, रमेश जी लॉकअप से भाग गए। ये साहब का नंबर है, कोई इमरजेंसी हो तो फोन कीजिएगा। क्या कहा तू? क्या कहा था तूने? तुझे पता है तेरी मासी को किसने मारा? तूने देखा है? किसे देखा है? किसे देखा है? आपने। अंकल को बता दूंगी कि मासी को पापा ने नहीं, आपने मारा है। कितनी कोशिश की मैंने तुझे ममता दिखाने की, कितनी कोशिश की। तुझे अपने कोख से पैदा किया, तुझे दूध पिलाया, इतना बड़ा किया, तू मुझे फंसाएगी। अंदर बैठ, बैठ अंदर। हाँ श्वेता जी बोलिए। हेलो हेलो रमेश, रमेश बेटी को लेके गया। हेलो, चलिए।
हाँ बोलना तो क्या कर, छोड़ो ये सब, क्या कर रही हो ये रमेश गुड्डी को मारने आया था, मैंने बचाया। नहीं मम्मी झूठ बोल रही है, वो मुझे मारना चाहती थी और मासी को आपने नहीं मम्मी ने ही मारा है। ऐसा नहीं, ये झूठ पुलिस में विश्वास मत करना। झूठ आप बोल रही है, हमें सारा सच पता है। मैं सोनाली को नहीं मारना चाहती, वो तो मेरी बहन थी, मैं बस गुड्डी को लेने गई थी। कौन हो तुम? रुको। आता भाई मैं मुझसे हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं मारा, मुझे सिर्फ गुड्डी चाहिए थी, मुझे सिर्फ गुड्डी चाहिए थी। फिर झूठ, अब तो सच बोल लो। माँ बाप बच्चों पे जान न्यौछावर करते हैं जिंदगी भर, तुमने सिर्फ आज तक गुड्डी से नफरत की है। बाबूजी के 50 लाख की एफडी के खातिर तुमने ये साजिश रची और अपनी खुद की बहन की जान ली। तुम्हें पता था कि तुम गुड्डी को मुझसे अलग नहीं कर सकती हो, तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी, और फिर तुमने ये रास्ता अपनाया, अपनी बच्ची की जान लेने चली थी। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन्हें मां कहलाने का हक नहीं है। अगर आज आपने मेरा भरोसा नहीं किया होता तो मैं अपनी बेटी की जान नहीं बचा पाता। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन्हें। माफ कर दीजिए जीजा जी, गलती हमारी है। अगर सही वक्त पर हमने सही इंसान का साथ दिया होता या फिर एक बार आके आपसे बात कर ली होती तो शायद आज सोनाली भी जिंदा होती और गुड्डी पर ये मुसीबत भी नहीं आती। मैंने कहा था ना जब तक मेरे पापा है मुझे कुछ नहीं होगा। बचपन से सुनते आए हैं कि लालच बुरी बला है, लालच इंसान को हैवान बना देता है। लेकिन न जाने क्यों कुछ लोग फिर भी नहीं सीखते हैं। लालच में इस मां ने अपनी ममता का ही कत्ल कर डाला। दौलत के लिए अपनी कोख से जन्मी बेटी को मारने की साजिश रच डाली। तो शुक्र है कि पिता के प्यार ने वक्त रहते मासूम बेटी की जिंदगी बचा ली और एक बार फिर साबित कर दिया कि बेशक देर से ही सही, लेकिन नफरत पर प्यार की हमेशा जीत होती है। श्वेता को अपनी बहन की हत्या करने और बेटी को अगवा करके उसकी हत्या के प्रयास के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल उस पर कार्रवाई चल रही है। लालच का अंत भले ही होना हो, लेकिन लालची इंसान का अंत हमेशा ऐसा ही होता है। सावधान इंडिया। तो सावधान।